आज हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारा गणित और 11th क्लास का हम चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर है हमारा समुच्चय। समुच्चय होता क्या है, इसे हमने 8वीं क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ रखा है। और समुच्चय होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेट। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो समुच्चय होता है, जो किन्हीं वस्तुओं को आप जिन्हें ज्ञात कर सकते हैं या जिन्हें आप परिभाषित कर सकते हैं, उनका एक जो समूह होता है या जिनका हम संग्रह करते हैं, वो आपका एक समुच्चय होता है। जैसे आप संग्रह कर सकते हैं अपने घर पर बर्तनों का, आप दिखा सकते हैं कि जैसे आपके यहाँ पर 2 गिलास हैं, 3 चम्मच हैं, तो जिन्हें आप गिन सकते हैं, तो वो आपका क्या होता है, एक समुच्चय होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपकी जो ज्ञात वस्तुएं हैं, उनका जो आपका संग्रह होता है, जो समूह होता है, वो आपका क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं आप लिख सकते हैं, जिन्हें आप लिख सकते हैं, जिन्हें आप ज्ञात कर सकते हैं, या आप देख के बता सकते हैं कि ये चीज है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, आप समुच्चय कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, अगर बात हम करते हैं एग्जाम्पल की, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय। जो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे जो स्वर अक्षर हैं, उन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं, उनका हम संग्रह कर सकते हैं। और जैसे वो आपका क्या होते हैं, वो होते हैं आपका जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। हमने भी आपसे कहा था समुच्चय में जिन्हें आप परिभाषित कर सकते हैं, जिन्हें आप ज्ञात कर सकते हैं, तो वो आप क्या क्या कहते हैं, वो आपके होते हैं समुच्चय। अब जो आपके जो समुच्चय होते हैं, इन्हें आप 2 प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। समुच्चय को आप दो विधियों से निरूपित कर सकते हैं। एक होता है आपका रोस्टर विधि, या सारणी विधि। दूसरी विधि होती है आपकी समुच्चय विधि। अब रोस्टर विधि या मतलब सारणी विधि में हम किस हिसाब से हम बात करते हैं, तो देखो हम बात करते हैं रोस्टर विधि की या सारणी विधि की। जो कोई आपको एग्जाम्पल देते हैं, उससे हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने लिख दिया एग्जाम्पल में 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, अगर इसे हम रोस्टर विधि से लिखना चाहें, तो रोस्टर विधि में हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 नहीं लिखेंगे हम। 10 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं की बात करी थी। लेकिन यदि मैं इसे सारणी विधि में लिखना चाहूं, वो समुच्चय विधि में, समुच्चय विधि में हम जब लिखते हैं तो इसे हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे, x एक प्राकृतिक संख्या है और x लेस देन 10। तो हम समुच्चय विधि में इस प्रकार से लिखते हैं, और जो हमारा रोस्टर विधि होती है, जैसे हम सारणी विधि कहते हैं, उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। यदि हम दूसरे क्या और एग्जाम्पल की बात कर लें,
जैसे एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया, हमने ले लिया एक ले लिया अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हमें लिखना है। अब अगर हम रोस्टर विधि से इसे लिखते हैं, या इसे हम बोल देते हैं सारणिक विधि, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के जो हम अक्षर हैं उन्हें हम सभी समस्त अक्षरों को लिखते हैं ए बी सी डी ई, और ये हो गया हमारा जेड तक हम लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होते हैं? टोटल 26 अक्षर होते हैं। और ये यदि हम इसे अब लिखते किससे? समुच्चय विधि में। तो इसे हम इस प्रकार से लिखते, एक अंग्रेजी का अक्षर है। तो अब हमारे पास समुच्चय को हम दो प्रकार से लिख सकते थे, रोस्टर विधि और सारणिक विधि। तो ये हमारी होती है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की हमें अक्षरों का समुच्चय बनाना है और हमसे कहा जा रहा है कि आप रोस्टर विधि में लिखिए, तब हम लिखेंगे इसे इस प्रकार से। और जब हमसे कहा जाता है कि आप किस में लिखें, आप लिखें समुच्चय विधि में, तब हम लिखते हैं इसे इस प्रकार से। तो ये हमारी दो विधियां हैं। अब इनसे हम कुछ सवालों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 से कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, और यदि वो समुच्चय हैं तो उत्तर का हमें औचित्य भी बताना है। देखते हैं, हमसे पूछा है जेड से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। समुच्चय में हमने पहले ही बताया था, जिन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं, जिन्हें हम डिफाइन कर सकते थे, वो हमारा क्या होता है? समुच्चय होता है। जो जेड अक्षर से प्रारंभ होते हैं, वर्ष के जो महीने हैं, उन्हें हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और वो महीने कौन कौन से होते हैं? जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं वो होते हैं हमारे, सबसे पहले हमारा अक्षर होता है जनवरी, दूसरा अक्षर हमारा होता है, दूसरा महीना है जून, जो जे से प्रारंभ होता है, तीसरा है जुलाई। तो जैसे जो प्रारंभ होने वाले अक्षर हैं उन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं, उन महीनों को हम बता सकते हैं। वो महीने कौन कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई। 3 महीने होते हैं, इनका हम संग्रह कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या है? हमसे पूछा गया ये समुच्चय है या नहीं है, तो ये हमारा क्या है? समुच्चय है। तो हम अपने आंसर में लिख सकते हैं जेड अक्षर से, वो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो हमारे महीने हैं उन्हें उनका हम संग्रह कर सकते हैं, जिनका हमने संग्रह कर लिया बहुत आसानी के साथ। तो अब हमारा क्या हो गया? अतः ये समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि हम इनका संग्रह कर सकते हैं।
तो हम जानते हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने हैं उनका संग्रह क्या है, संभव है, और जिनका संग्रह संभव होता है वो हमारा समुच्चय होता है। अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन के, कि ये समुच्चय है या नहीं है। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब हम भारत के जो सबसे अधिक जो प्रतिभाशाली लेखक हैं उनका संग्रह हम कर सकते हैं? उनका संग्रह हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लेखकों का संग्रह की आपसे बात करेंगे कि 10 छांटिए आप, तो हमारे पास लेखकों की संख्या होगी 1 लाखों के हिसाब से लेखक भारत में संभव हैं। और जब आप पूछेंगे उनमें से 10 हमें छांटने होंगे, तो कुछ लोग मुंशी प्रेमचंद को सबसे ज्यादा बेहतर बताएंगे, तो कुछ जयशंकर प्रसाद को ज्यादा बेहतर बताएंगे। तो अब इनमें हम संग्रह नहीं कर सकते हैं कि कौन ज्यादा बेहतर राइटर हमारे हैं। तो जिनका हम संग्रह नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है, वो हमारा होता है, वो समुच्चय नहीं होता है। तो हमारे आंसर में क्या आएगा, अगर हम इसे हल करते हैं तो हमारे आंसर में होगा भारत के 10 लेखकों का संग्रह संभव नहीं है, और जिनका हम संग्रह संभव नहीं हो वो हमारा क्या होता है, वो समुच्चय नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः ये समुच्चय नहीं है। बात करते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन की। इन्होंने पूछा है कि जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं क्या उनका संग्रह संभव है। तो विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को अगर हमें चुनना हो तो हम इन्हें बहुत आसानी के साथ चुन ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की नजर में तो विराट कोहली सबसे बेहतर बल्लेबाज है, तो कोई सचिन को सर्वाधिक बेहतर बल्लेबाज बताएगा, तो कोई ब्रेडमैन को, कोई जैक कॉलिस को, कोई शाहिद अफरीदी को। तो हम विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की नजर में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अलग ही होगा। यदि आप लोगों के पास जाएं और उनसे पूछे भाई 10 बल्लेबाजों का आप संग्रह लिख दें, तो सबके लगभग अलग ही अलग संग्रह आएंगे। तो जिनका हम संग्रह नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा समुच्चय नहीं होता है। तो हमारा आंसर फिर भी यही है कि ये समुच्चय नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल चुका है कि जो समुच्चय नहीं है, क्योंकि विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं उनका संग्रह संभव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। हमारा चौथा सवाल है, आपकी कक्षा के सभी जो बालक हैं क्या उनके संग्रह किया जा सकता है। तो हमारी जो भी कक्षा होगी, चाहे आप 11वीं क्लास के बच्चे हैं, तो उनका आप संग्रह बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे किसी भी बच्चे की आप पूछें कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो उन्हें बता सकता है आसानी से। बोले सर 40 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं। अगर उनका नाम भी पूछा जाए तो उनका नाम भी लिख सकता है। तो आपकी जो कक्षा है उसके जो बालक हैं उसका आप बहुत आसानी से संग्रह कर सकते हैं, और जिसका संग्रह आप कर सकते हैं वो आपका क्या होता है, समुच्चय होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, कक्षा के सभी बालकों का संग्रह संभव है। अतः ये
समुच्चय है। 5वां क्वेश्चन है हमारा 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ये जैसे हमने संख्या लिख दी 2, तो आपसे पूछा जाए ये कैसी संख्या है, आप बता सकते हैं ये प्राकृतिक संख्या है। फिर आपसे पूछा जाए ये 100 से कम है, तो आपका आंसर होगा हाँ सर ये 100 से कम है। तो 100 से कम जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका हम संग्रह कर सकते हैं 1 2 3 .99 तक, क्योंकि 100 से कम है। जिनका हम संग्रह कर सकते हैं, जिनका हम समुच्चय बना सकते हैं, वो आपका क्या होता है, उनका संग्रह संभव होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः ये समुच्चय है क्योंकि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह संभव है। ये हमारा हो गया है 5वां क्वेश्चन। इसके 5 क्वेश्चन शेष बचते हैं जिन्हें आपको स्वयं करना है, और अगर आप स्वयं नहीं कर पाएंगे तब हम इन पर बात करेंगे, हम कल बात करते हैं, और इससे समस्त जितनी भी प्रॉब्लम है उन पर हम बात करते हैं कल।